नमस्कार। मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर डी महतो। आज मैं आप सबों के सम्मुख प्रस्तुत हूँ कैसे बिगड़ता है आदमी का भाग्य, इस विषय को लेकर के। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अच्छे काम करने से, अच्छे कर्मों से इंसान का भाग्य बनता है, सौभाग्य की वृद्धि होती है। पर जाने अनजाने में या प्रमादवश किसी भी कारणवश आदमी गलत काम कर बैठता है और आदमी का भाग्य बिगड़ने लगता है। तो आइए इस पर हम लोग विचार करते हैं कि कैसे व्यक्ति अपना भाग्य को स्वयं बिगाड़ता है। कभी देखेंगे कि व्यक्ति खाली समय में बैठा हुआ है, अपने ऑफिस में बैठा हुआ है, उस समय क्या करता है, वो अपने दांतों से नाखून को काटता है या कुछ लोग अपने दांतों से नाखून को चबाता है। यह गलत प्रवृत्ति है और अगर ऐसा व्यक्ति करता है तो अपने भाग्य को नष्ट कर रहा है, अपने भाग्य को खराब कर रहा है। कभी आप देखेंगे कि लोग बाहर जा रहे हैं और बाहर जाने के क्रम में किसी से दूसरे से कपड़े मांग लिए और उस कपड़े को पहन करके बाहर जाते हैं। यह भी बिल्कुल गलत है, इससे भी भाग्य खराब होता है। इस पर बिल्कुल ध्यान रखा जाना चाहिए। कभी कभी देखेंगे कि मंगलवार का दिन हो, शनिवार का दिन हो, लोग सैलून चले गए और जाकर के बाल कटवा लिए। मंगलवार शनिवार को भूल करके भी बाल नहीं कटवाना है। तो अगर आप ऐसा करते हैं या कुछ लोग अगर ऐसा करते हैं तो समझिए अपना भाग्य को खराब कर रहे हैं। कभी देखेंगे कि लोग भोजन कर रहे हैं, जिस थाली में, उसी थाली में प्रेम से हाथ धो करके उठ जाते हैं। तो जिस थाली में भोजन करते हैं उस थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए। इससे क्या होता है, गृह लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और व्यक्ति के घर में कहीं न कहीं किसी न किसी कारणवश क्लेश मच जाता है। तो इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग देखेंगे बाल कटवाने के बाद स्नान नहीं करते हैं, अपने आप को मॉडर्न कहते हैं। क्या हुआ, इससे क्या होने वाला है? बट ये गलत है। बाल कटवाने के बाद शरीर अस्वच्छ हो जाता है, अपवित्र हो जाता है और बाल कटवाने के बाद स्नान आवश्यक है। कुछ लोग देखेंगे आजकल बिना स्नान ध्यान किए हुए वो चंदन टीका लगा के बाहर निकल रहे हैं। आजकल एक गेटअप बनाने का एक ट्रेंड चला हुआ है, जो बिल्कुल गलत है। जब भी आप चंदन लगाते हैं, टीका लगाते हैं, तो स्नान करना आवश्यक होता है। कभी देखेंगे कुछ लोग सोते समय न उत्तर दिशा न दक्षिण दिशा का विचार करते हैं और दक्षिण की ओर पैर करके सो जाते हैं, जो बिल्कुल गलत है। दक्षिण दिशा की ओर पैर करके सोने से आयु में ह्रास होती है, आयु में कमी होती है, इसलिए इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। कभी देखेंगे जरूरी में, आवश्यक में क्या होता है कि लोग रात में कपड़ा धो लिए, छत पे कपड़ा को फैला दिए या बाहर में कपड़ा को फैला दिए। तो रात में कपड़ा धोने पर घर के अंदर ही उसे सुखाएं, बाहर छत पे या बाहर में उसे नहीं सुखाना चाहिए, अन्यथा बुरी बला की नजर उस पर पड़ जाती है और इंसान परेशान हो जाता है। अब देखेंगे कि भोजन बड़ा सौभाग्य से इंसान को प्राप्त होता है और कहते हैं कि खाने वाला का नाम दाने दाने पर लिखा होता है। बट कुछ लोग क्या है कि भोजन करने के लिए गए, पार्टी शार्टी में गए या किन्हीं के यहाँ भोजन कर रहे हैं, तो भोजन में वो मीन मेख निकालने लगते हैं, उसकी निंदा करने लगते हैं, जो बिल्कुल गलत है। इससे अन्नपूर्णा देवी रुष्ट हो जाती है और घर का भंडार खाली रहता है। कुछ लोगों को देखेंगे कि सब जगह अपना परफॉर्मेंस बहुत अच्छा दिखाएंगे, बट स्वयं अपने घर में माता पिता की निंदा करेंगे, माता पिता की सेवा नहीं करेंगे और माता पिता के आंखों में आंसू देखने को मिलेगा, जो बिल्कुल गलत है। अगर ऐसा करते हैं तो आपका सौभाग्य कम होता है और आप एक तरह से समझिए कि आप दुर्भाग्य को निमंत्रण दे रहे हैं। तो अगर इस तरह के बातों पर अगर आप विचार करते हैं, अपने आप में सुधार करते हैं, तब तो अच्छी बात है, अन्यथा आपका भाग्य आप स्वयं बिगाड़ रहे हैं। धन्यवाद।